गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। और इसका नाम है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सोशल और कल्चरल अवेकनिंग की बात हम करते हैं उसमें कौन से इम्पोर्टेंट लीडर्स आए, क्या उनके आइडियाज़ थे, क्या उनका थिंकिंग था, किस चीज़ों पे उन्होंने बात करी और क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी उस टाइम की जो हमारी सोसाइटी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि न्यू अवेकनिंग, तो क्या कुछ नया हुआ या क्या कुछ नया होने वाला था? तो हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन जो व्हिच कम्स टू इज़ कि व्हाट गेव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग, कि कुछ नया होने के लिए क्या हुआ? तो जो वेस्टर्न कल्चर था, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे इंडिया के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर बढ़ रहा था, तो उसका इम्पैक्ट जो था उससे चेंजेस होने थे। सो फर्स्ट पॉइंट बनता है कि इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर। सेकेंड, जो एक रियलाइजेशन था यहाँ पे लोगों को, लाइक लर्नेड पीपल को, कि हमारा देश एक कुछ लोग जो फॉरेन से आए और उन्होंने हमारे देश को कॉलोनाइज कर लिया था और उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। सो सेकेंडरी पॉइंट इज डिफीट बाय अ फॉरेन पावर। थर्ड इज जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था उस वक्त का, उसके अंदर अपनी वीकनेसेस, इंटरनल वीकनेसेस। एंड फोर्थ, मतलब ये समझा गया कि जो सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तभी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें एज अ सोसाइटी इम्प्रूव करने के लिए और एज अ कंट्री आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सो दीज फोर फैक्टर्स गिव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही हमारे मतलब लविंग लीडर का नाम आता है। उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। एंड वी ऑल नो दैट he was the first great leader of modern India. एंड वो अपने लोगों से, अपने कंट्री से बहुत प्यार करते थे। एंड ही यूज्ड टू से दैट रिलीजन इज फुल ऑफ सुपरस्टिशन। एंड ऑल्सो वो ये बोलते थे कि जो हमारा रिलीजन है उसको कुछ करप्ट प्रीस्ट ही मैनेज करते हैं, मतलब इट्स नॉट ओपन टू ऑल द पीपल। कुछ पर्टिकुलर लोग ही उसको, रिलीजन को कंट्रोल करते हैं। एंड अपर क्लासेस सेल्फिश हैं, ये ऐसा उन्होंने बोला। एंड इन सब के लिए उन्होंने बोला कि मॉडर्न कल्चर है, इट विल, अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करेगा हमारी सोसाइटी को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए, और जो इसके अंदर सोसाइटी में कमियां आ गई हैं उसको कहीं ना कहीं दूर करने में हमारी हेल्प करेगा। सो द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ दैट टाइम was राजा राम मोहन रॉय। आइडियोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी लीडर की अगर हम बात करेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज आइडियोलॉजी, दैट व्हाट इज हिज वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज हिज पॉइंट ऑन विच ही गिव एम्फोसिस, और वो क्या सोचते थे, क्या उनका तरीका था, मतलब काम, मतलब सोचने का, आगे बढ़ने का। सो उन्होंने बोला कि भाई जो हमारा आइडियाज़ हैं वो ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि दोनों ही कल्चर के कहीं ना कहीं उनको मिला के समझना पड़ेगा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड ये वो राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ, ही वाज अ स्कॉलर विद नॉलेज ऑफ अराउंड 2 लैंग्वेजेस, मतलब उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस खुद ही आती थी। एंड ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज अबाउट जैनिज्म एंड अदर रिलीजियस मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स ऑफ इंडिया। सो उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी जैनिज्म के बारे में, और जो दूसरे रिलीजियस मूवमेंट्स थे और जो स्मॉल रिलीजियस सेक्ट्स थे इंडिया के, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से उनको पता था। एंड ही मेड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर, और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था, और कोशिश की थी कैसे वेस्टर्न आइडियाज़ हमारी सोसाइटी में जो कमियां हैं उसको दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दीज वर हिज आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स। फिर हम आगे देखते हैं कि राजा मोहन रॉय, ही सेटल्ड इन कैलकाटा इन 1814। एंड he
along with a group of some young men, he struggled against the religious and social evils of the society. फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपोज की, ही अपोज द वर्शिप ऑफ आइडल्स, रिजिडिटी ऑफ कास्ट एंड मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स। मतलब उन्होंने साफ बोला कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम अपनी सोसाइटी में फॉलो करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। सो ही अपोज दोज रिचुअल्स, ही उन्होंने बोला कि इनको करने की ज़रूरत नहीं है। देन ही पब्लिश द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास एंड ऑफ 5 प्रिंसिपल जो मेन उपनिषद थे उनका भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया बंगाली में। देन ही मेड पैम्पलेट्स इन डिफेंस ऑफ मोनोथिज्म। सो एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द आत्मीय सभा। देन लेटर ऑन हम देखते हैं कि 1828 में ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी जिसका नाम था द ब्रह्म सभा, और जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इस समाज को, इसको फॉर्म करने का मेन उनका आइडिया था टू प्यूरिफाई हिंदुज़्म। मतलब जो हिंदुज़्म के अंदर कमियां आ गई थी या फिर जो लैक्यूना था, मतलब जो चीज़ें शॉर्टफॉल्स लगते थे उनको, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने ये ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसमें मेन इनको इन्होंने जो बोला है वो था कि टू प्रीच मोनोथिज्म, मतलब कि एक भगवान होना चाहिए, बस ये ओनली इन बिलीफ इन सिंगल वन गॉड। देन इसमें इन्होंने कोशिश करी कि जो दूसरे रिलीजन्स थे उनकी भी इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग्स थी जो कि पूरी मैनकाइंड को हेल्पफुल होती हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी इन्होंने इसके अंदर। देन अब हम देखते हैं कि अलग अलग एरियाज या अलग अलग सेक्टर्स पे उनके क्या व्यूज़ थे। सो ही टॉक्ड टू अ ग्रेट लेंथ अबाउट वुमेन एंड ही वाज अ चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट्स। मतलब वुमेन के लिए उन्होंने बहुत फाइट करी, उनके अधिकारों के लिए। उन्होंने उस आइडिया के अगेंस्ट में ही फॉट कि मतलब वुमेन किसी भी तरह से इंफीरियर होती है मैन के लिए। सो ही सपोर्टेड इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो। और फिर उन्होंने डिमांड किया कि भाई राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वुमेन को भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस होना चाहिए इन द फैमिली प्रॉपर्टी, और वुमेन को भी उतना ही अधिकार है जितना एक मैन को है। एंड ही फॉट अगेंस्ट द इनह्यूमन कस्टम ऑफ वुमेन बिकमिंग सती। इसके तो सती को हटाने में तो उनका बहुत एक मेजर रोल रहा, एंड ही वाज द मेन प्रोपोगेटर अगेंस्ट दिस इवल। और उन्होंने इसको बहुत लंबे टाइम तक फाइट किया, और जब तक ये हट सती को बैन नहीं किया गया तब तक वो इसको इसके अगेंस्ट में बात करते रहे। And he was again he was a champion of education. He supported the idea of modern education. वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अच्छे से पढ़ा और समझा तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, या फिर कुछ चेंजेस हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। सो ही सपोर्टेड दैट आइडिया कि भाई मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर भी आए और हम लोग भी उन चीज़ों को समझें जिससे कि हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री डेवलप कर पाएँ और आगे बढ़ें। इसके लिए उन्होंने 1817 में विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर ही फाउंडेड द फेमस हिंदू कॉलेज। और मतलब इस कॉलेज का फाउंडेशन तो डेविड हेयर ने ही किया। ही फाउंडेड द कॉलेज बट ही गेव असिस्टेंस टू डेविड हेयर इन दिस। उन्होंने मतलब साथ में उनको कोऑपरेट किया एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर 1817 में ही उन्होंने अपने एक इंग्लिश स्कूल ओपन किया कलकत्ता में एट हिज ओन कॉस्ट। फिर 1825 में ही established a Vedanta college. Then he kept on working making Bengali the vehicle of intellectual intercourse in Bengal. मतलब कि उन्होंने एक तरह से प्रोपोगेट किया बंगाली लैंग्वेज को, कि जब भी बात हो, जब भी डिस्कशंस हो, जब भी चर्चा हो कि कैसे आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए एग्जिस्टिंग चीज़ों में, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में, तो उसमें उन्होंने कोशिश की कि बंगाली को एक मेन प्लेस मिल पाए और उसको साथ बंगाली को हम प्रमोट करें और उसमें उसके साथ ही हम आगे बढ़ें। उसके लिए ही कंपाइल्ड बंगाली ग्रामर, एक बंगाली ग्रामर भी उन्होंने इसके लिए बनाई स्पेशली। सो ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन एजुकेशन फील्ड ऑल्सो। देन ही टॉक्ड अबाउट अ ग्रेट लेंथ अबाउट इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने मतलब ही वाज द फर्स्ट लीडर हु टॉक्ड, हु सेड कि भाई नेशनल कॉन्शियसनेस एक ज़रूरत है, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस की, नेशनैलिटी की, नेशनल कॉन्शियसनेस की, दैट कि वी आर इंडियंस। हमें एक इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है।
फिर एक विज़न भी दिया उन्होंने कि एक इंडिपेंडेंट और सशक्त भारत होना चाहिए, रिसर्जेंट इंडिया होना चाहिए। देन ही अपोज्ड दैट रिजिडिटी जो कास्ट सिस्टम था उस वक़्त प्रेवलेंट, उसको उन्होंने अपोज़ किया। एंड ही यूज्ड टू से कि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ही रहे, और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अपने आप में एक इविल है कास्ट सिस्टम, और ये कहीं न कहीं इंडियन सोसाइटी को और लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। एंड इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी, लोगों के अंदर असमानता पैदा करता है और लोगों को बाँटता है ये, लोगों को एकजुट होने में मदद नहीं करता कास्ट सिस्टम। एंड इससे क्या होता है कि इट प्रमोट्स फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, मतलब लोगों को पैट्रियोटिक नहीं हो पाते सब लोग, क्योंकि कास्ट के होने की वजह से सब लोग डिविजन्स हो जाते हैं, तो सब लोग ये नहीं समझ पाते कि वी बिलोंग टू वन कंट्री एंड वी आर इट्स सिटीजन्स और इट्स पीपल। सो उन्होंने बहुत अपोज किया कास्ट सिस्टम के, एंड ही फॉट एट ग्रेट लेंथ अगेंस्ट दिस evil. Then he was a pioneer of Indian journalism, and he wrote journals in various languages जैसे बंगाली, पर्शियन, हिंदी एंड इंग्लिश। और पीछे ही हमने स्लाइड में हमने देखा था कि उनको अराउंड डजन लैंग्वेजेस आती थी। So he published various journals in different languages, and his idea was to promote scientific, literary and political knowledge, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिले, वो समझें उस चीज़ों को समझें और आगे मतलब प्रमोट करें उसको और हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। इससे क्या होगा कि एक पब्लिक ओपिनियन बन पाएगा अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट्स पे, और उससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और वो बात करेंगे तो फिर चेंजेस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड दिस विल हेल्प टू रिप्रेजेंट डिमांड्स एंड ग्रीवियंसेस बिफोर द गवर्नमेंट, क्योंकि जब आइडिया क्लियर होगा, और जर्नलिज्म एक बहुत मेन मीडियम होता है किसी भी अपने पॉइंट को प्रमोट करने के लिए। सो जब बहुत सारे लोगों को सेम पॉइंट पे आएंगे, सेम बात करेंगे, सेम अंडरस्टैंडिंग होगी, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कहीं न कहीं डिमांड्स और ग्रीवियंसेस को, कि लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने। सो ही प्रमोटेड जर्नलिज्म ऑल्सो। रिलीजन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की राजा राम मोहन रॉय ने। ही स्पेशली लर्न ग्रीक एंड हेब्रू टू स्टडी बाइबल। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने हिंदुज़्म को ही पढ़ा, उन्होंने बाकी रिलीजन्स को भी पढ़ा और कोशिश करी उनमें से कुछ अच्छी टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने की। एंड फिर ब्रह्म समाज के माध्यम से उसको उन्होंने आगे स्प्रेड करने की भी कोशिश करी। एंड हिज आइडिया वाज टू इनकॉर्पोरेट गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, और उसको एक जगह पे लेके आए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने की भी कोशिश करी उन्होंने रिलीजन में। एंड in the year 1809 he gave a gift to monotheists, and that was worship of a single god. So religion के फील्ड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर हम देखते हैं इन द एंड वी सी कि राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स कौन थे, लाइक द पीपल हु हैव वर्कड अलोंग विद हिम। उनमें नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर का, प्रसन्न कुमार टैगोर, देन चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती, हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रह्म सभा। तो ये उनके एसोसिएट्स थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, क्या आइडियाज़ था, कैसे आगे सोशल कल्चरल अवेकनिंग मूव किया उस टाइम पे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।